हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज ये सामने आप देखिए क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यह क्वेश्चंस निर्मित किए गए हैं और ये क्वेश्चन का जो प्रारूप है वह एमसीक्यू है। और यह कोशिश की गई है कि आपको जिस टॉपिक पर एमसीक्यू बनाया जाए उस टॉपिक पर पहले आपको परिचय दे दिया जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ रामसर, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रामसर लिखा हुआ है। रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? इसमें ये 4 अल्टरनेट्स दिए गए हैं, जिसमें नीचे छोटा सा एक कोड बनाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या सत्य है। तो ये कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड। मतलब वेटलैंड का मतलब है, वेटलैंड का मतलब है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कह रहा है। तो वेटलैंड का मतलब आप समझ गए, आर्द्र भूमि। अब सवाल इस बात का है कि दूसरा को विकल्प दे रहा है कि रामसर ईरान का एक छोटा सा शहर है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य वेटलैंड का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग और प्रबंध करना है। इस कन्वेंशन में प्रवाल भित्ति, दलदलों और झीलों की सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर इज ए स्मॉल सिटी इन ईरान। द एम ऑफ the Ramsar Convention is to apply and manage the wisdom wetland in a sustainable way. Fourth है discussion on wetlands, marshy and lake security was made in this convention. Clear? तो इसका आंसर आप कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को आप जानिए कि यह होता क्या है। वेटलैंड क्या होता है? तो आइए जरा हम देते हैं आपको इसका पहले परिचय दे देते हैं, उसके बाद तब ये क्वेश्चन आपसे कराते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से बनाए गए हैं? तो देखिए, सिविल सर्विसेज के पेपर से बनाए गए हैं और इसके साथ साथ योजना से बनाया गया है। तो देखिए यहां लिखा है रामसर कंजर्वेशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। कह रहा है कि ये जो रामसर है ना, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि यह ईरान का एक छोटा सा शहर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रीटी हो रही है। कब हो रही है? तो कह रहा है कि फरवरी 2 1971 में हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द पर्पज ऑफ दिस ट्रीटी, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो समझौता हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कंजर्वेशन एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जो वेटलैंड है उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था देता है या ढांचा प्रदान करता है। और अब कह रहा है कि रिसेंटली, अच्छा हाँ ठीक है, यहां से छूट रहा है, इंडिया इम्प्लीमेंटेड दिस ट्रीटी ऑन फरवरी 1 1982 को। भारत ने इस समझौते को कब लागू किया है? 1982 को लागू किया है।
एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामसर क्या है, तो आप कह देना कि ईरान का सर एक छोटा सा नगर है, ठीक है। यहां पर एक बैठक हो रही है। ये बैठक कब हो रही है? ये 2 फरवरी 1971 को हो रही है, ठीक है। और ये इसका स्वरूप क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल की बैठक है। ये बैठक क्यों हो रही है? तो आप कहेंगे कि सर वेटलैंड की सुरक्षा के नाम पर हो रही है, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के नाम पर हो रही है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि क्या है, ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात करो, वेटलैंड क्या है, ठीक है, बिना घुमाव फिराव के आप सीधे सीधे कह दो कि सर एक ऐसा एरिया जहां वर्ष भर पानी रहता है। अब ये पानी मीठा है या खारा है या इन दोनों के बीच का है, ठीक है, मतलब उस पर पानी वो रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इस वेटलैंड क्या क्या मतलब होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये जो इन्वायरमेंटल जो इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, सर अगर हम इसकी सुरक्षा करें तो हम इम्बैलेंसेस को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह जो है पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्लियर? इतनी बातें आपके सामने क्लियर हो गई। पढ़ना आपको नहीं होना चाहिए। एक बार जब सही ढंग से क्लास कर लिया तो पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब कह रहा है कि यह बैठक तो हुई 1971 में। तो जब 1971 में हुई तो भारत ने उसे 1982 में लागू किया, ठीक है। लेकिन दुनिया ने कब लागू किया था? दुनिया के अन्य देशों ने कब लागू किया था? तो आप कह देना कि सर दुनिया के अन्य देशों ने तो 1975 में ही लागू कर दिया था, ठीक है। लेकिन भारत ने कब लागू किया? तो ये डेट दिया है, 1 फरवरी 1982 को लागू किया, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में कुल साइट कितने हैं, मतलब कितने स्थान को वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि सर 80 स्थानों को वेटलैंड में घोषित किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है पहले कितना था? 75 था। लेकिन फिर कह रहा है कि 3 ऑफ दिस साइट्स आर लोकेटेड। हाँ, इसमें आपको लिखा, ये लिखा हुआ है इंडिया रिसेंटली इंडिया डिजिनेटेड 5 न्यू वेटलैंड साइट एज रामसर साइट, ठीक है। मतलब जल्द ही भारत में, ठीक है, 5 और वेटलैंड शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो पहले कितना था? 75, और फिर इसमें आपने 5 जोड़ दिया, तो भारत में रामसर कितने हो गए? ठीक है, तो 80 हो गए। तो कहता है 3 ऑफ दीज, जिन ये जो 5 साइट्स हैं इसमें से 3 ये कर्नाटका और 2 तमिलनाडु में स्थित है। 3 जो है कर्नाटक में है और 2 तमिलनाडु में है। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। तमिलनाडु में भारत में कुल प्रांत जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट किस प्रदेश में आते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये आता है तमिलनाडु में। सेकंड होल्ड करता है यूपी, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है, ये लिखा हुआ है कि सेकंड होल्ड कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 10 साइट हैं, ठीक है। क्लियर? अब ये देखिए, तो ये रामसर साइट होता क्यों है? तो आप कहोगे कि सर बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, प्रोवाइड क्लीन वाटर के लिए होता है और प्रमोट सर्विस एसेंशियल टू द हेल्थ, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, इसी के लिए होता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है इससे जैव विविधता की रक्षा, बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल
प्रबंधन करने और मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिए आवश्यक सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। किससे? रामसर से। ठीक है, क्लियर। अब ये चीज देखिए, ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है थीम, वेटलैंड का 2024 का थीम क्या है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, क्लियर, यही इसका थीम है। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपके बीच में लाते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए क्या बोल रहा है। जनवरी 2024 5 न्यू साइट्स वेयर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, ये बताया जा चुका है। ठीक है, अब ये जो है कह रहा है अंसामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, यही लाया गया है नया। फिर अघानासिनी, ठीक है, इस्तुरी, ये भी कर्नाटका में है, अघासिनी रिवर पर है ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि मागधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। फिर कारावती बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो देखिए आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो रामसर में 5 शामिल हुए हैं उसमें आप देखिए 2 तो तमिलनाडु में हैं और ये 3 कर्नाटका में हैं। ठीक है, कौन कौन? अंसामुद्रा, ठीक है, अघानसानी और मागधी। ठीक है, ये कर्नाटक में है, और कारावती और लॉन्गवुड ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तो चलिए हो गया था। ये पर देखिए चिल्का लेक उड़ीसा में आती है, एंड केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में आता है, बर्ड सेंचुरी है। वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। भारत जब 1982 में शामिल होता है तो किन 2 को उसने पहले बार रामसर में शामिल किया था? एक चिल्का लेक को और दूसरा केवलदेव नेशनल पार्क को। ठीक है, ये तो आप जान चुके हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। अब यहां पर देखिए रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है, यही सबसे छोटा वेटलैंड है। क्लियर, सबसे छोटा वेटलैंड यही है। ठीक है, अब कह रहा है इसके लिए कानून क्या है, आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए कानून का नाम क्या है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2017 में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो आप याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्थान है और यही जो रामसर होते हैं उन पर नजर रखता है कि वहां का रखरखाव कैसा है। ठीक है, अब जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें इंडिया के केवल 2 ही रामसर शामिल किए गए हैं। ठीक है, एक कौन है? केवलादेव, और दूसरा है लोकटक लेक मणिपुर। क्लियर, मतलब आपने समझ लिया कि रामसर क्या है, वेटलैंड क्या है। ठीक है, और हम उसकी सुरक्षा क्यों करते हैं? तो आप कहिएगा औरों के लिए नहीं, खुद के हेल्थ के लिए और बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए। ठीक है, फिर मॉन्ट्रेक्स कहाँ पर है? तो आप बता देंगे स्विट्जरलैंड में है सर, और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके दुनिया की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए काम करता है। ठीक है, और भारत में केवल 2 को ही इसने मान्यता दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में अब तक कुल रामसर जो थे वो 75 थे, लेकिन आज बढ़कर के वो कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं।
तो 5 शामिल किए गए हैं। कब शामिल किए गए हैं? 2024 के जनवरी महीने में शामिल किए गए हैं। और इनकी देखभाल के लिए कौन सा एक्ट है? तो आप कहेंगे सर ये है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2017। और यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे सर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के तहत आता है या पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने कर लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉलो कौन करता है? यूपी करता है। ठीक है, इससे आपके काम हो जाएंगे। अब एक चीज आप यहां देखिए, क्लियर? तो ये सब आपके बीच में आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन बार बार हमने जब देखा है सिविल सर्विसेज में, तो देखा है कि बार बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से, ये नॉर्थ ईस्ट से पूछे गए। क्लियर? तो नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखिए, असम में दीपार बिल है, रामसर है, और मैं मणिपुर में लोकटक लेक है, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है, मिजोरम में पाला वेटलैंड है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन है, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन है। क्लियर? इसके बाद जब आप इतना जान जाएं तो नीचे का भी जरा पोर्शन देख लीजिएगा। चिल्का बहुत महत्वपूर्ण लेक है। ठीक है, और भीतर कनिका भी देख लीजिएगा। ठीक है, और हीराकुंड रिजर्वर देख लीजिएगा। ये सब रामसर है हमारे। ठीक है, और इसमें आंध्र प्रदेश में कोलोरू, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू। ठीक है, और तमिलनाडु में आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा है बेम्बानूर वेटलैंड। ठीक है, यहां से आप ये याद रखिएगा। क्लियर? और उत्तर प्रदेश में भी जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जल्दी शायद उत्तर प्रदेश का मिलेगा इम्तहान। अभी फिलहाल जो स्टेट है उस पर आप जरूर कंसंट्रेट रहिएगा, जिस भी स्टेट का एग्जामिनेशन करीब आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख हैं, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, और हैदरपुर वेटलैंड, और बखिरा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इतना आपको जरूर याद रखना होगा। ये जरूर पूछता है संत कबीर नगर का बखिरा बर्ड सेंचुरी, ये आपसे पूछता है। ठीक है, और फिलहाल मैटर बहुत है। ठीक है, लेकिन आप इतना तो जरूर याद रखिएगा, आपका इतनी सी चीजें हो जाती हैं। जैसे आप एमपी जा रहे हो, तो एमपी जाने से पहले आप वहां पर देख लीजिएगा कि क्या कुछ है एमपी में, तो नहीं। तो एमपी में देखिए, अभी आपका शायद लेटेस्ट इम्तहान अगर एमपी में है तो आप याद रखिएगा, ये लिखा हुआ एमपी का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, भोज वेटलैंड और शाखिया सागर लेक है। ठीक है, और सिरपुर वेटलैंड है। ठीक है, यशवंत सागर वेटलैंड है। ये सभी मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, राजस्थान तो बहुत ही इजी है, जिसको आप जानते हैं राजस्थान में, और वो है कालादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक। ठीक है, तो सब मिलाकर के हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, हर चीज लगभग आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन, और अब आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्विकली, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज अर्लियर पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ दिया था आपके सामने। ठीक है, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में क्या सत्य है।
ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन यह वेटलैंड पर होने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। पढ़ा ये है, आपने जाना ही जाना है। रामसर ईरान का एक छोटा सा शहर है, ये भी आप जानते हैं। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है वेटलैंड का आर्द्र भूमि का, ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग और प्रबंध करना। फिर कह रहा है इस कन्वेंशन में प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये देखिए लिखा है प्रवाल भित्ति में वेटलैंड्स, मार्सी, लेक सिक्योरिटी, ये सब लिखा हुआ है। दलदलों और झीलों की सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा करना, तो ये सभी सही हैं, ठीक है। तो आप विकल्प तलाश सकते हैं इसमें से, तो इसका विकल्प डी होगा। क्लियर। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, अमॉन्ग रामसर साइट। रामसर साइट के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ फ्रेश वाटर स्वैम्प लोकेटेड इन संत कबीर नगर, ठीक है। अभी हमने बता दिया था इसको कि बखीरा जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है और यह मीठे पानी का एक दलदली, ठीक है, रामसर है, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज अ वेटलैंड रामसर, ठीक है। ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यह लखनऊ के पास पड़ता है ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि आसना कंजर्वेशन रिजर्व इट इज लोकेटेड इन असम, ये गलत है, ठीक है। क्लियर। लोकटक लेक इज ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन मणिपुर, मणिपुर में है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या गलत है, तो आप कहेंगे कि सर आसना कंजर्वेशन ये उत्तराखंड में है। ठीक, आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि इसको मैच करिए आप, ठीक है। कोलेरू लेक अभी हमने बताया था आपको, दीपोर बिल बता दिया था, पाला वेटलैंड बता दिया था, रुद्रसागर लेक बता दिया था, ठीक है। तो कोलेरू आंध्र प्रदेश, दीपोर बिल, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, पुनः ये आ रहा है आपके सामने, देखिए, ये देखिए कोलेरू आंध्र प्रदेश में आ गया, ठीक है। और ये देखिए असम में दीपौर है, मणिपुर में लोकटक है, त्रिपुरा में रुद्रसागर है, मिजोरम में पालावाल है। सब आ गया आपके सामने। तो इसका मतलब आपको मिलाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। तो कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये देखिए लिखा हुआ है, कृष्णा और गोदावरी वैली के बीच में है, आंध्र प्रदेश में है। दीपोर यह गुवाहाटी में है, और ये इस पर विशेष याद रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी एंड इज ए स्टॉप ओवर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए यह पड़ाव है, ठीक है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनके लिए यह पड़ाव का काम करता है। फिर कर रहा है पाला वेटलैंड, द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड ऑफ मिजोरम, सही है। रुद्रसागर त्रिपुरा में है, फ्रेश वाटर का है जहां पर फिश रखी जाती हैं और उनका प्रजनन कराया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी मिले हुए हैं, मतलब ए का 1, B2, C3 ये है, सभी मिले हुए, सभी एक दूसरे के सामने जो भी लिखे गए हैं सब सूचनाएं सही है। अब हम अगली बातें करते हैं। तो अगली बातें हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित रामसर में कौन एक तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। केवल आप मैप देख लें, सही ढंग से देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने महसूस किया कि सिविल सेवा के लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते। तो ये तो है ही है, चित्रगुड्डी पक्षी अभ्यारण्य है ही है, मन्नार की खाड़ी है ही है, काजीरन कुल्लम है ही है, ये केरल का है,
क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्ड सेंचुरी फॉर माइग्रेटरी, ठीक है, हेरन स्पीसीज, बगुला प्रजातियों के निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? क्लियर? तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु का कंजरकुल्लम पक्षी अभयारण्य। ठीक, अगला पोर्शन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों का मिलान करने की बात कर रहा है वो। चंद्रताल झील ये हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा आर्द्रभूमि ये कश्मीर में है, इसे आप याद रखिएगा। होकेरा और सालबुग ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों कश्मीर में है। और तोसा मोरारी ये लद्दाख में है। ठीक है, सभी मिले हुए हैं। अब हमारे सामने जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है सुंदरबन बायोस्फीयर के संदर्भ में क्या सत्य है। ठीक है, इसके बारे में क्या सत्य है, तो आप याद रखेंगे कि सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है भाई, सही बात है, सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर? और अब एक पॉइंट यहां और आता है, सुंदरबन का सर्वाधिक विस्तार बांग्लादेश में है। ठीक है, आप याद रखिएगा 40% इंडिया में आता है और 60% बांग्लादेश में आता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, ये भी सही है। और सुंदरबन के पश्चिम में मुंडी गंगा तथा पूर्व में हरिन भंगा तथा रायमंगल नदियां हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें कूट बनना चाहिए था और अफसोस कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कूट नहीं बन पाया। ये सभी सही है। अब अगला पोर्शन आप देख लीजिए। अगला पोर्शन कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का विकास किन नदियों के बहाव से होता है। क्लियर? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, तो आप कह दिएगा सर आंसर इसका ये सही है। उपरोक्त में सभी सही है, मतलब इन 3 नदियों के द्वारा ही सुंदरबन डेल्टा का विकास होता है। क्लियर? अब अगला पोर्शन 13 आ रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के संदर्भ में दी गई सूचना में कौन असत्य है। मतलब जीरोफाइट, मरुस्थल मतलब डेजर्ट या जीरोफाइट्स पौधे। कौन सा असत्य है? तो कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के तनों और पत्तियों दोनों पर कांटे होते हैं। ठीक है, होते ही होते हैं। ऐसा क्यों है, कांटे क्यों होते हैं? देखिए ये सनरेज है और जब सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो यहां गर्मी होती है ना, तो इस गर्मी से कौन पौधे प्रभावित होंगे? जिनकी पत्तियां ज्यादा चौड़ी होंगी, क्योंकि जब पत्तियां चौड़ी होंगी तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, इवोपरेशन ज्यादा करेंगी, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेंगी। तो एक चीज तो बताइए, जब यहां पानी है नहीं और वाष्प ये निकालेंगी तो वाष्प कहां से निकालेंगी? पानी से निकालेंगी। फिर ये पानी को यहां से लेना चाहेंगी, लेकिन पानी यहां तो है नहीं, तो फिर कहां से होगा? नहीं पाएंगे ना, तो इसका मतलब ये सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पौधे क्या करते हैं, जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार ये अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये स्पाइन की तरफ से, कांटे की तरह से बन जाते हैं। कांटे उन्हीं पौधों में पाए ही जाते हैं जो जीरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, पत्तियां वही मोटी और गुद्देदार होती हैं जो जीरोफाइट्स होती हैं, इतना आप याद रखिएगा। तो जब ये कांटे पतले होंगे तो इसका मतलब एरिया कम हो जाएगा और जो सनरेज आएंगी वो, ठीक है, जब स्थानीय नहीं पाएंगी तो नीचे गिर जाएंगी और ये गर्म नहीं होगा। ठीक है, और अपने जीवन को ये बचाए रखेंगे।
ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। पहला वाला हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। मरुस्थलीय पौधों में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पूर्व ही फल तथा बीज बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जी हाँ, पूरी हो जाती है। ठीक है, और जब ये पूरी हो जाती है, बीज बन जाते हैं, तो वहां पर हवाएं तेज चलती हैं। जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो बीज भी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो अब क्या होगा कि इनका विस्तार भी होता है और प्रजनन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। मरुस्थलों में सूचना वनस्पति इंडिकेटर्स होना चाहिए था, जैसे मांस तथा नील हरित शैवाल नहीं पाए जाते। ब्लू ग्रीन एल्गी यहां नहीं पाए जाते। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये सभी क्या हैं? पौधों की छाया में पलने वाले वनस्पतियां हैं। ठीक है, तो ये यहां पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये चीज गलत है। अगर आप यहां कर देते, इसको काट देते और पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये चारों सही हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, मतलब निम्नलिखित पर विचार करिए। इधर दिया है नेशनल पार्क और इधर दिया है इस नेशनल पार्क में बहने वाली नदियां। ठीक है, तो कह रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? क्लियर? तो आपका अब क्या है, आपको ये जान लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप यहीं पर सीमित ना हो जाए, बल्कि आप अपने स्रोतों से एक बार नजर डाल दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ। क्लियर? और उसका विस्तार कहाँ तक है? जिम कॉर्बेट कौन थे, ठीक है, जिनके नाम पर इसे रखा गया, और इस पार्क की क्या विशेषताएं हैं, ये सब आप सीखेंगे तो पूरा खुद के स्रोतों से सीखेंगे तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो कह रहा है यहां से गंगा बहती है? नहीं, यहां पर गंगा की सहायक रामगंगा बहती है। ठीक, फिर कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये इससे कौन नदी बहती है? मानस। आप कहेंगे नहीं, मानस नहीं बहती। फिर कौन बहती है? ब्रह्मपुत्रा बहती है। फिर कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह है, यहां क्या कावेरी नदी बहती है? नहीं। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, यहां पर बहती है कुंती, महाभारत की, याद रखेंगे, कुंती पुंजा, झा, यहां से बहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पोर्शन अब कंप्लीट कर गया है। और देखिए, आप किसी भी विषय को पढ़िए, टुकड़े में जिंदा रहने की कोशिश मत करिए। ठीक है, जैसे अभी हमने आपके बीच में जो मैटर रखा, इसमें कहाँ से लाया मैटर? ठीक है, तो यह योजना के 3 चैप्टर का यह समाधान है। क्लियर? और कहीं अगर आपने मैप को सही ढंग से प्रिपरेशन कर दिया तो आप याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा आप आश्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक से। इसलिए हमेशा पहले टॉपिक पढ़िए और टॉपिक पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे टाइम लगेगा, तो देखिए जल्दीबाजी में तो बहुत कुछ आप देर कर जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी करिए कंप्लीट करिए और ठीक है, धैर्य से करिए। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, गुड डे।